आज सब कुछ मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले बताता हूं बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बाद अब सेलिब्रिटीज भी टारगेट पर आ गए हैं। कट्टरपंथियों ने इस बार बांग्लादेश के सबसे बड़े रॉकस्टार पर हमला करवाया। देख रहे हैं आप, कट्टरपंथियों का यह हमला फरीदपुर में एक म्यूजिक इवेंट के दौरान, जहां स्टेज पर जेम्स खड़े हुए हैं। सैकड़ों की भीड़ सिंगर जेम्स के कार्यक्रम में अचानक घुस गई। लाठी डंडों से लैस कट्टरपंथी इवेंट में आए और लोगों को पीटने लगे। खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, पत्थरों से हमला कर कट्टरपंथियों ने 20 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। जिस रॉकस्टार पर हमला हुआ वो बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं। बांग्लादेश में सिंगर नागर बाउल जेम्स के नाम से मशहूर हैं और जेम्स के कई गाने बांग्लादेश और भारत दोनों जगह पर लोकप्रिय हैं। उन्होंने गैंगस्टर फिल्म का गाना भीगी भीगी गाया, जो काफी हिट रहा। वोल हमें, लाइफ इन अ मेट्रो जैसी फिल्मों में भी गाने गाए हैं। लेकिन अब इस्लामिक कट्टरपंथी इन गानों और संगीत को हराम बताने लगे। दर्शकों, यही वजह है कि सिंगर जेम्स कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गए हैं। इससे पहले ढाका में उदीची शिल्पी गोष्ठी मुख्यालय पर भी अटैक हुआ। यानी कट्टरपंथी म्यूजिक, संगीत और उससे जुड़े लोगों पर हमला करने लगे। लेकिन हैरत की बात आपको पता है क्या दर्शकों, कि भारत के एक मौलाना ये हैं, यही है वो मौलाना, इनका नाम है शमाइल नदवी। ये कह रहे हैं कि इस्लाम में संगीत हराम है। बताइए जरा, मौलाना शमाइल नदवी ने कहा है। भारतीय मौलाना ने इधर फतवा दिया, उधर बांग्लादेश में हमला शुरू हो गया। अब सवाल ये दर्शकों, क्या बांग्लादेश में बवाल के पीछे ये भारतीय मौलाना का फतवा है? क्योंकि बार बार ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो चौंकाने वाला है। क्योंकि अनेक सिंगर हैं दर्शकों, अनेक गायक हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, गाते हैं, लेकिन आज इन्होंने हराम बता दिया। सुनिए जरा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना या म्यूजिक को सुनना ये शरअन जायज़ नहीं है। अब चाहे वो म्यूजिक नशीद में इस्तेमाल किया जाए या नात में इस्तेमाल किया जाए या किसी चीज़ में भी इस्तेमाल किया जाए, वो जायज़ नहीं है। हाँ, ऐसे वोकल्स जो साफ समझ में आए कि वो वोकल्स हैं, म्यूजिक नहीं है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके वो आवाज़ नहीं निकाली गई है, उन्हें इस्तेमाल करने की इजाज़त है, वो उसकी गुंजाइश है। बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके जो म्यूजिक बनता है उसको इस्तेमाल करना ये दुरुस्त नहीं है। अब दर्शकों, ये जो फतवा वाले मौलाना है ना, ये बस फतवा सुना देते हैं और उसके बाद लग जाती है होड़ कि मैं भी तो मौलाना हूं, मैं भी तो कुछ करूं। वही हुआ दर्शकों, देख रहे हैं मौलाना रशीदी, ये अब कह रहे हैं कि भाई डांस करना भी गलत है। सुनवाइए जरा पहले क्या कह रहे हैं मौलाना रशीदी। शादियों में लेडीज का नाचना, शादियों में गाने बजाना, शादियों में पटाखे छोड़ना, ये सब इस्लाम में नाजायज और हराम है। शादियों में लेडीज का नाचना, शादियों में गाने बजाना, शादियों में पटाखे छोड़ना, ये सब इस्लाम में नाजायज और हराम है। शादियों में लेडीज का नाचना, शादियों में गाने बजाना, शादियों में पटाखे छोड़ना, ये सब इस्लाम में नाजायज और हराम है। अब ये मौलाना है। अब दर्शकों, बांग्लादेश में तो लोग गायकों को मारने की सीधी धमकी दी जा रही है और ये धमकी लगातार लोगों को डरा रही है। सुनिए जरा। আমরা প্রতিবাদের জন্য একটা একটা বাউলদার ধরে ধরে জবাই, এই বিষয়টা তো তারা যে অপরাধ করে সেই অপরাধের ইসলামিক শাস্তি হলো জবাই করে দেওয়া, কল্লা উড়িয়ে দেওয়া। সেই বিষয়টা তো একটা বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নাই। এই জন্য আমরা এর মাধ্যমে জানাই আমাদের এই ভয়েস যাতে এই আইনটা পাস হোক, ইসলামিক শাস্তি কি সেই জিনিসটা মানুষের জানা দরকার। এই জন্যই আমরা এই স্লোগানটা দিয়ে থাকি, একটা একটা বাউলদার ধরে ধরে। अब दर्शकों, ये जितने भी मौलाना हैं, ये जो धमकी दे रहे हैं, आज मैं आपको बताता हूं दर्शकों इसका सच क्या है। ये सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं, संगीत हराम है कह रहे हैं। म्यूजिक इवेंट पर हमले के पीछे ज्यादातर वो चरमपंथी होते हैं दर्शकों, जो संगीत को शैतान का प्रभाव या नैतिक भ्रष्टाचार मानते हैं। ज्यादातर मुस्लिम विद्वान और मौलाना भी संगीत को हराम मानते हैं दर्शकों, पर सच तो यह है कि कुरान में कहीं भी संगीत का सीधा जिक्र नहीं है। तो क्या मौलानाओं ने अपने हिसाब से संगीत को हराम मान लिया है? अगर संगीत हराम है, चलिए मान लिया। जब कुरान में संगीत का जिक्र नहीं तो संगीत हराम कैसे हो गया भाई? सहाबा जैसे अब्दुल्ला इब्न उम्र और इब्न जफर ने संगीत सुना था, और ये जितने समुदाय हैं, मालिकी, शाफई, जाकिरी,
जैसे मजहबों में संगीत हलाल माना जाता है और सूफी परंपरा में तो रूमी जैसे संगीत को ईश्वर से जोड़ा जाता है। यहां तक कि पैगंबर दाऊद की आवाज को संगीत पूर्ण बताया गया है। दर्शकों, अगर हराम होता तो तुर्की, मिस्र और भारत में कव्वाली नात क्यों जायज है? ये पूछिए जरा आप मौलानाओं से। ये सिर्फ और सिर्फ हराम बताते हैं दर्शकों। और दर्शकों, ये पहली घटना नहीं है दुनिया में। ये संगीत हराम बता बताकर कहां पर हमले किए गए, आइए आपको बता देता हूं मैं इनका इतिहास कैसा रहा है। म्यूजिक हराम है। पेरिस में अटैक हुआ दर्शकों। इस्लामिक कट्टरपंथी म्यूजिक के नाम पर पहले भी खून खराबा करते रहे। 2015 में पेरिस में म्यूजिक इवेंट पर आईसिस ने हमला कर दिया और आपको बताएं हमले में 90 से ज्यादा लोग मारे गए क्योंकि म्यूजिक हराम है भाई। मैनचेस्टर में भी ऐसा ही हुआ। मई 2017 को ब्रिटेन के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट पर हमला हुआ। हरियाणा ग्रैंड कॉन्सर्ट में बाहर सुसाइड बॉम्बर ने विस्फोट कर दिया। धमाके में 22 लोग मर गए क्योंकि ये सभी संगीत प्रेमी थे। मॉस्को में भी ऐसा ही हुआ। मार्च 2024 में आतंकियों ने रूस के क्रॉकस सिटी हॉल पर हमला किया। आईसिस के पिकनिक बैंड के कॉन्सर्ट में गोली मारी गई और आग लगाई गई। म्यूजिक हराम के नाम पर यहां 150 के करीब रूसी लोगों की हत्या कर दी दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक हराम बता बताकर बेगुनाहों को मार रहे हैं। सोचिए जरा, सुनिए। তাদের জন্য একটা একটা বাউলদার ধরে ধরে জবাই করে। এই বিষয়টা তো তারা যে অপরাধ করে সেই অপরাধের ইসলামিক শাস্তি হলো জবাই করে দেওয়া, তাদের কল্লা উড়িয়ে দেওয়া। সেই বিষয়টা নিয়ে তো একটা বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নাই। এই জন্য আমরা এর মাধ্যমে জানাই আমাদের এই ভয়ের যাতে এই আইনটা পাস হোক, ইসলামিক শাস্তি কি সেই জিনিসটা মানুষের জানা দরকার। এই জন্যই আমরা এই স্লোগানটা দিয়ে থাকি, একটা একটা বাউলদার ধরে ধরে। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये मौलाना कह रहे हैं कि भाई संगीत हराम है, नाचना हराम है और इधर देखिए जरा बुरके में डांस किया जा रहा है। अब क्या सिर कलम कर दिया जाएगा? दिखाइए जरा। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अगर कोई बुरके में नाच रहा है, कोई महिला नाच रही है, वो अपने मन से नाच रही है, लेकिन मौलाना जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मारना चाहते हैं। वो तो सीधे धमकी दे रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। किसी मुस्लिम शादी को जाते हुए देखते हैं, यानी किसी बारात को जाते हुए देखते हैं और उसमें तरह तरह की खुराफात, नाच गाने, ढोल बाजा और लड़कियां बेपर्दा होकर जाती हैं, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम